वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और झटपट अब शुरुआत करते हैं बेहद खास चर्चा की, जहां सोने, चांदी और बाकी बेस मेटल्स की चाल कैसे रह सकती है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। जी चंद्रशेखर कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, कुणाल शाह कमोडिटी रिसर्च हेड हैं, निर्मल बंके, आप दोनों का ही स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में। चंद्रशेखर सर, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से सोने को लेकर बातचीत चल रही थी, अब उस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता हुआ, जहां पर जो मॉनेटरी ईजिंग की बात है फेड की तरफ से, उसमें थोड़ा सा धीमापन आने की संभावना दिखाई दे रही है, जिस तर्ज पर हमें डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए हमें इस समीकरण को हम कैसे समझें, क्योंकि ट्रंप के आने से डॉलर में नरमी तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, उसका सॉफ्ट होना कमज़ोर मुश्किल लग रहा है। अब पूरे समीकरण को हम कैसे समझें? क्या गोल्ड को सपोर्ट मिलने की कोई संभावना है, गुंजाइश है? सबसे पहले 2024 में गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, वीक डॉलर, सेंट्रल बैंक बाइंग वगैरह वगैरह, तो 25, 26, 27% गोल्ड बढ़ गया था। $2800 के ऊपर चला गया, मगर पिछले 1-6 हफ्ते में वो घट करके अभी $2650 उसका आसपास अभी चल रहा है। मेरा मानना है ट्रंप आने का बाद यूएस प्रेसिडेंट का सबसे पहला काम होगा, दो जगह जो युद्ध चल रहा है वो रोक देगा। He will stop this war. I can take a bet on this. और जैसे ही वो युद्ध रुक जाता है, सीज फायर का ऐलान हो जाता है, जो वॉर रिस्क प्रीमियम है गोल्ड में, जो मैं मानता हूं कम से कम $200 वॉर रिस्क प्रीमियम है, वो घट जाएगा। और जैसे वो घटता है, स्पेकुलेटिव कैपिटल भी एग्जिट कर लेगा इस मार्केट से। एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड देयरफॉर देयर इज a downside risk। मैं मानता हूं this will happen probably March, April, May, June, उस दौर में। नंबर 1। नंबर 2, यूएस में इन्फ्लेशन ऊपर ही रहेगा, बिकॉज ट्रम्प टैरिफ लगाएगा तो जरूर यूएस का इंपोर्ट घट जाएगा, उसके वजह से उनका इन्फ्लेशन उच्च स्तर में रहेगा। और महंगाई उच्च स्तर में है तो जो फेड का रेट कट है वो भी काफी धीमी गति से ही चलेगा, और इसके वजह से डॉलर को मजबूती मिलेगा। बॉन्ड यील्ड्स अभी भी काफी क्वाइट अट्रैक्टिव, और ये सब कारण के वजह से मैं देख रहा हूं इन द नेक्स्ट से 6 मंथ, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, सोना का भाव में $200 कमी होने का संभावना मैं देख रहा हूं। चलिए, $200 की कमी यहाँ पर 3 महीने में, 2 से 3 महीने में सर होता हुआ देख रहे हैं। कुणाल, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्या आपने भी $3000 पर आउंस का टारगेट 2026 के लिए अब कर दिया है सोने में? नहीं, मुझे लग रहा है ये सारी 2025 में ही हमारा टारगेट 2950 $3000 का है। और थोड़ा बहुत ये साल वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है यूएस में, दैट इटसेल्फ इज अ ट्रिगर। सेकेंड, मॉनेटरी डिबेसमेंट पूरे वर्ल्ड में चालू है एक्सेप्ट इन जापान। सो जापान इज ऑन द रेट हाइकिंग स्प्री गोइंग फॉरवर्ड, बट एट द कॉस्ट ऑफ यूरोप एंड इवन यूएस। एटलीस्ट 1 या 2 रेट कट तो करेगा। देखिए, इन्फ्लेशन किधर जाने वाला नहीं है, बट गोल्ड की बाइंग ना यूएस से हुई है ना यूरोप से हुई है। ये गोल्ड की बाइंग जो हो रही है वो पूरी ईस्ट से हो रही है, जैसे इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया। जो एशियन इकोनॉमीज है या जो ईस्टर्न इकोनॉमीज है, दे आर बाइंग गोल्ड। और गोइंग फॉरवर्ड दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन, जितने भी ये एशियन सेंट्रल बैंक्स है, अभी भी वो लोग डॉलर में, भले यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया है, पर मुझे नहीं लगता है वो लोग डॉलर बाय करने वाले। सबसे बड़ा ट्रिगर जो आएगा मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स, यूरोप और यूएस दोनों अपना जो बैलेंस शीट रिडक्शन कर रहे हैं, वो बैलेंस शीट रिडक्शन करना बंद कर देंगे। सो यूएस की बैलेंस शीट 9 ट्रिलियन से घट के $6.8 ट्रिलियन हो गई है अभी फिलहाल। तो कहीं ना कहीं 1-2 महीने में अनाउंसमेंट आएगा कि दे विल स्टॉप देयर रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट। ये जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, उसका वन ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन इज कि सेंट्रल बैंक खुद ही अपने बॉन्ड बेच रहे हैं एवरी मंथ, $100 बिलियन के बॉन्ड सेंट्रल बैंक। तो ये सब देखते हुए गोल्ड $2500 के नीचे नहीं जाना चाहिए।
कॉमिक्स पे, चलिए ओके। और 2900 2950 के टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे ये साल गोल्ड में। ओके ओके ओके। चंद्रशेखर सर, चांदी की चाल कितनी अलग होने की संभावना है, खासतौर से क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल भी है और चाइना की इकोनॉमी के तो हाल किसी से छुपे नहीं हैं। तो चांदी, मैं काफी बुलिश हूँ चांदी में। उसके 3 या 4 कारण है। अब चौथा साल है जो चांदी का मार्केट काफी डेफिसिट में चल रहा है। उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था 2024 में, 28% भाव बढ़ गया है, वो सब हमें सब लोग जानते हैं। मगर 2025 में 2024 से भी ज्यादा इट विल आउट परफॉर्म 2024, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके क्या कारण है? वन इज इंडस्ट्रियल डिमांड। बहुत इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने का संभावना है, खास करके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। और अभी हम जो एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, ई मोबिलिटी है, फोटोवोल्टेक है, वहाँ इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा। एक सेकेंड, 60% ऑफ टोटल डिमांड इन सिल्वर इज इंडस्ट्रियल डिमांड, और वो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा। तो मैं काफी मैं बुलिश हूँ। मैं व्यापारी नहीं हूँ, आई हैव नो ट्रेडिंग पोजीशन, मगर मैं एज अ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि सिग्नल्स देख रहा हूँ कि सिल्वर में काफी ऊपर जाने का संभावना है। चलिए कुणाल, जल्दी से आपका क्या टेक है, आप बता पाएंगे? 30 सेकंड का समय होगा मेरे पास। सिल्वर बहुत बुलिश है ये साल। इंडिया में 1,15,000 1,20,000 का प्राइस आएगा। कॉमिक्स पे $37-38 के टारगेट आते हुए नजर देखने मिले। चलिए, तो दोनों ही हमारे एक्सपर्ट चांदी को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। सवाल मेरे पास और थे, लेकिन मेरे पास समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है। चंद्रशेखर सर, आपसे मुलाकात होगी अब दूसरे शो में भी, लेकिन फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के शो में मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं छोड़े जा रही हूँ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल सकते हैं। नमस्कार।